नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज से शुरुआत करें मैं आपके साथ, मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि ग्रह को लेकर। शनि ग्रह, आखिर ये ग्रह इतना क्रूर क्यों होता है? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की परिस्थिति कम हो जाए या शनि की परिस्थिति खराब हो जाए तब क्या होता है? अगर हम शनि ग्रह को दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारा शनि ग्रह हमारे जीवन के अनुकूल रहे, तो वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके हम अपने शनि ग्रह को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और इसकी जो नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं उन्हें कम कर सकते हैं। और इस पर हम तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे पंडित नरेंद्र शर्मा जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे शनि ग्रह को लेकर, क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित भी रहते हैं, कंफ्यूज्ड भी रहते हैं कि भाई उसने मुझे शनि ग्रह के लिए ये उपाय बताया था और दूसरे पंडित ने ये उपाय बताया था। तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो क्लैश हो जाते हैं, कुछ उपाय समान होते हैं। तो क्या परिस्थिति में शनि ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं। शनि ग्रह वो 7वें नंबर पे आता है। शनि एक क्रूर ग्रह है लेकिन न्यायप्रिय भी है। शनि जिसका अच्छा होता है राजा बना देता है, अगर खराब है तो रंक भी बना देता है। शनि जिसका अच्छा है वो करोड़पति भी होता है, जिसका शनि खराब होता है वो जीवन भर स्ट्रगल करता रहता है, मेहनत करता है, एक तरक्की नहीं होती। लेकिन जब हम उसकी कुंडली में देखते हैं कि कौन से भाव में शनि बैठा है, फिर हम उसी हिसाब से हम उसको उपाय बताते हैं। अगर वो पूरी श्रद्धा के साथ उन उपाय को करता है और हमारे अनुसार चलता है तो कोई भी ऐसा काम नहीं है वो कर नहीं सकता हो। अभी मैंने आपको बताया करोड़ तो न्यायप्रिय भी, अगर आप फिर हमारे कहे अनुसार काम करते हैं तो जैसे आपकी ढैया चल रही है, साढ़े सती चल रही है, उसमें आपको आसानी मिलेगी। जैसे आप बीमार होते हैं, दवाई खाते हैं, आस्ता आस्ता ठीक हो जाते हैं, ऐसे आपके साढ़े सती चल रही है और बहुत आप परेशान हैं। तो अगर आप उपाय को करते हैं, हमारे द्वारा बताए गए रत्नों को ग्रहण करते हैं, तो कितना भी शनि खराब क्यों ना आपका ठीक हो जाएगा। क्या होता है, जिसकी कुंडली में शनि अच्छा होता है उसको नौकरी बड़ी आसानी से मिलती है। फैक्ट्री का मालिक होता है, जो बिल्डिंग लाइन बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वही काम कर सकता है जिसका शनि बहुत मजबूत है। जिसका शनि खराब होता है वो घर में क्या पिता से झगड़ा बहुत करता है, हर बात में बहसबाजी करेगा, उसके अंदर आलस्य बहुत होता है। जैसे पिताजी ने कहा बेटे ये जाके सामान ले आए, वो क्या बोलेगा कल ले आऊँगा, परसों ले आऊँगा, आलस्य बढ़ा रहता है। और जिसका शनि खराब होता है उसके पैरों में बहुत जल्द दर्द हो जाता है। जिसका शनि खराब होता है तो बचपन में ही उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कैंसर की बीमारी हो जाती है। लेकिन टाइम के अनुसार अगर वो कुंडली का विश्लेषण करवा लेता है तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो हो नहीं सकता हो। शनि मैंने आपको बताया क्रूर है तो न्यायप्रिय है। अगर शनि प्रसन्न हो जाता है, जो आपके काम है, जो परेशानी है, शनि की कृपा से दूर भी हो जाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो अभी पंडित जी ने आपको बताया क्या कुछ लक्षण होते हैं अगर किसी व्यक्ति का शनि ग्रह खराब होता है। तो डे टू डे लाइफ में तो व्यक्ति अपनी आम जिंदगी जी रहा होता है, वो ये नहीं जान पाता है कि भाई हमारा ये ग्रह खराब है या हमारा शनि ग्रह ठीक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। लेकिन कुछ लक्षण पंडित जी ने आपको बताए हैं, जैसे बालों का सफ़ेद होना, कैंसर जैसी बीमारी का आ जाना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आप ये जान सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ वाकई हमारा शनि ग्रह डिस्टर्ब चल रहा है और हमें कुछ उपाय करने की ज़रूरत है जिससे कि आप इसको ठीक कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हैं, आप कुंडली के माध्यम से भी अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने हाथों की रेखाओं की फ़ोटो और चेहरे की फ़ोटो भी पंडित जी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर पंडित जी आपकी कुंडली, आपकी हाथों की रेखाएं और आपके माथे की रेखाओं को देखकर आपको सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं संस्थान से, बात करना चाहते हैं पंडित जी से, उपाय जानना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी, ये तो बात हो गई लक्षणों को लेकर कि अगर किसी व्यक्ति का शनि ग्रह खराब चल रहा है तो इस तरह की परिस्थितियां उसके जीवन में आ सकती हैं। शनि को ये भी कहा जाता है कि शनि की साढ़े साती जो होती है 30 साल की उम्र के बाद आती है और 7.5 साल तक रहती है। तो ये कौन सी परिस्थितियां होती हैं और कैसे एक व्यक्ति जो है इससे बच सकता है?
जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तभी उसकी कुंडली तैयार होती है, और जैसे जैसे उसकी उम्र होती है ऐसे उसके कार्य भी होता है। कई बार जैसे एक बच्चा छोटा है तो वो अभी बाप से ज़्यादा झगड़ा नहीं करेगा, उसमें आलस है नहीं, क्योंकि तो बच्चा वो तो स्कूल में जाता है। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, क्योंकि जन्म कुंडली के हिसाब से देखी जाती है, अभी ढैया कब की है, साढ़े साथी कब की है, तो कम उम्र में साढ़े साथी का कोई महत्व नहीं। अगर 10 साल के बाद देखा जाए भाई कितने टाइम रहेगी, लेकिन टाइम के अनुसार आज उसके उपाय भी कर, जैसे हम किसी को रत्न बनाते हैं, नीलम बनाते हैं। अभी किसी की मान लो 10 साल की है और 7.5 तक, तो उसकी उंगली मोटी हो जाएगी। तो कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिसको हम बताते हैं और वो करने देते हैं, तो फिर वो ठीक हो जाता है उसका शरीर। ज़्यादातर पढ़ाई करने के बाद हम रतन को पढ़ाते हैं, भाई ये रतन को पहन। तो आप जैसे कोई बिजनेस है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका कई बार क्या होता है काम नहीं बन रहा है, आप बीमार बहुत रहते हैं, तो अगर उस समय आप उसको धारण करते हैं, और दरअसल क्या है कि शनि ही एक ऐसा रतन है जो बहुत कम समय में उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप जैसे नीलम धारण करते हैं तो आप देखेंगे 24 घंटे में आपको पता लग जाएगा। जब हम किसी को रतन धारण करवाते हैं नीलम, तो हम कहते हैं पहले इसको चेक करो। हम ऐसे नहीं है कि उसको अंगूठी पहना देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे हम नीलम देते हैं हम उसको बोलते हैं 2 दिन इसको चेक करो। अगर आपको डरावने सपने आते हैं, आपका झगड़ा होता है, और आप जैसे बाइक पे जा रहे हैं, आपका हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, तो नीलम नहीं धारण करना चाहिए। फिर हम उसको दूसरे उपाय बताते हैं। जैसे शनि है, शनि को शनि ने हनुमान जी को एक वरदान दिया था, आपने रामायण में भी पढ़ा होगा। रावण ने शनि को अपने पिलंग के पाय के साथ बांधा हुआ था। जब हनुमान जी श्रीलंका गए तो उन्होंने देखा, तो ये तो सूर्यपुत्र शनि है, क्योंकि हनुमान जी के जो गुरु है वो सूर्य थे, तो उन्होंने उसको मुक्त किया। तो शनि ने हनुमान जी को वरदान दिया, जो भी इंसान हनुमान जी की सेवा करेगा तो मैं उसके कभी रास्ते में नहीं आऊँ। कई बार हम नीलम पहनाते हैं, कोई उपाय बताते हैं तो नुकसान हो जाता है, नीलम धारण नहीं कर सकता, तो हम उसको फिर मूंगा भी बना देते हैं, फिर वो हनुमान की भक्ति करता है। मैं बॉम्बे में ज़्यादातर जाता रहता हूँ, तो आपने देखा होगा जूहू पे 9 ग्रह मंदिर है। तो जितने भी फिल्म स्टार है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वहाँ पे उसमें मंदिर में जाते हैं, शनि मंदिर भी बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर हनुमान जी पे लोग तेल चढ़ाते हैं, आग की माला चढ़ाते हैं, और मैं तो कई बार हैरान रह जाता हूँ कि हज़ारों करोड़ के मालिक लाइन में लगे होते हैं, फिर भी 9 ग्रह की पूजा करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये होता है, शनि अच्छा ग्रह भी है, बुरा भी है, लेकिन आप टाइम के अनुसार उसकी पूजा करते हैं, रतन धारण करते हैं, आपके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी है, तो शनि की कृपा से सब ठीक हो सकती है। बिल्कुल, आप अगर भगवान शनि की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप उनके द्वारा अपने जीवन में लाभ पाना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अभी आपको पंडित जी ने बताया कि अगर आप भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो शनि के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है, क्योंकि भगवान शनि ने भगवान हनुमान को वरदान दिया था कि जो भी आपकी उपासना करेंगे मैं उनकी रक्षा करूंगा और उनको लाभ दूंगा। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन्हें बात कर सकते हैं, पंडित जी से सलाह आप ले सकते हैं। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया नीलम रत्न के बारे में, नीलम जो रत्न होता है वो निसंदेह बहुत महंगा होता है, कहीं ना कहीं आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट रत्न भी होता है जिसे अगर व्यक्ति धारण कर ले तो शनि के जो दुष्प्रभाव है भले ही वो कम ना हो, लेकिन उनमें लाभ उन्हें मिल सके? कुंडली के अनुसार ही हम नीलम पहने। नीलम वाकई में एक महंगा रतन है, लेकिन इसके उचित परिणाम भी मिलते हैं। नीलम सस्ता भी आता है, जैसे कि आज मान लो आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप एक 10,000 का मोबाइल ले लो। जब आपका काम सिद्ध हो जाता है, काम चलने लगता है, आप 1 लाख का मोबाइल ले लो। ऐसे ही हम रत्नों के बारे में बोलते हैं। रत्न सस्ते भी है, महंगे भी है, लेकिन उसके भी परिणाम होते हैं। जैसे आपने कोई सस्ता नीलम धारण कर, कुछ हम उपाय भी बताते हैं। कई ऐसे होते हैं कि हम किसी को किश्ती की कील का छल्ला पहनने के लिए भी बोलते हैं, कि किसी को हम काले घोड़े की नाल बोलते हैं, क्यों हम ये देखते हैं कि इसका समय कैसा है और ये काम क्या कर रहा है, क्योंकि काम के अनुसार से हम रत्न पहनाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने किसी को नीलम पहनाया और उसको सूट नहीं किया, धन की जुड़ती, हम उसको पुखराज पहना देते हैं। कई बार क्या होता है कि
इसको नहीं, इसके पास पैसे नहीं हैं, चलो इसका कम बजट है, तो हम उसको कहते हैं आप मूंगा धारण कर लो, क्योंकि उसके भी बहुत उचित परिणाम होते हैं। क्योंकि जो इंसान हनुमान जी की पूजा करता है तो उसके रास्ते में शनि आते नहीं है। और आपको ये भी बता देता हूँ, आपकी कुंडली में अगर आपका शनि खराब चल रहा है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आप शिव जी की आराधना करें, क्योंकि शनि के जो गुरु है वो शिव जी है। कृष्ण भगवान की पूजा करें। शनिवार के दिन आप पिप्पल की पूजा करें। आपको आज एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, अगर आप करते हैं शनिवार के दिन तो आपके जीवन में कोई कष्ट होगा ही नहीं। आपने क्या करना है, शाम के टाइम एक तांबे के लोटे में पानी लेना है, थोड़ा गुड़ डालना है और पिप्पल के 7 परिक्रमा करनी है और थोड़ा थोड़ा जल पिप्पल को चढ़ाना है। उसके बाद एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 108 बार बोलना है, क्योंकि पिप्पल के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। शनिवार के दिन उसकी बहन जो है वो पिप्पल में रहती है। दूसरा क्या होता है कि पिप्पल में शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर मान लो आप शनि की आराधना करते हैं तो आप पिप्पल के पेड़ के नीचे बैठ के करें, एक दीपक जला ले सरसों के तेल का, और शनि मंत्र है ओम शनि शनिचरवाय नमः, 108 बार आपने इसका जाप करना है। कभी भी आप शनि मंदिर में जाते हैं तो जो उसकी मूर्ति होती है शनि देव की, उनकी आँखों में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी दृष्टि शनि की अगर पड़ जाती है तो उसके काम नहीं बनते हैं। तो शिला शनि की जो होती है उस पर तेल चढ़ाए। और मैं आपको ये भी एक अच्छी बात बताता हूँ, आप जैसे एक बोतल तेल लेते हैं 1 लीटर की, पूरा मत चढ़ाए, थोड़ा सा चढ़ाए। बाकी का जो तेल होता है ना, बेचारे भिखारी होते हैं, आप उनको दें, उनकी कृपा होगी, वो आपको आशीर्वाद भी देंगे और शनि भी प्रसन्न होंगे। बिल्कुल दर्शकों, तो बहुत छोटे छोटे उपाय पंडित जी ने यहाँ आपको बताए, जिसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका शनि ग्रह डिस्टर्ब चल रहा है, कहीं ना कहीं शनि ग्रह की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने के लिए आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और संस्थान के माध्यम से आपको उच्च कोटि के रत्न दिए जाते हैं जो पूर्णतः जागृत होते हैं, और उसी अवस्था में आपको पहनाए जाते हैं। सही समय देखा जाता है, सही मुहूर्त देखा जाता है, और फिर आपको उसे धारण कराया जाता है, जिससे कि आप अपने जीवन में लाभ पा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बात करके सलाह ले सकते हैं। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जब भी किसी व्यक्ति का शनि डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं उसके पिता के साथ रिलेशंस जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या व्यक्ति उपाय कर सकता है, क्या कुछ कर सकता है जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो कम हो सके? देखो, एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है। आपने कभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सर्च नहीं किया। एस्ट्रोलॉजी एस करो, TR ट्राई करो, लो जैसे इंसान का काम ढीला चल रहा है, फिर आगे आता जी, आप ऐसा काम करो लोग आपको जी कह के बोले। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। एस्ट्रोलॉजी 70% होती है, 30% जो होता है वो आपके कर्म होते हैं, आपका वास्तु होता है। तो जब आपका वास्तु ठीक होगा, अगर आप, जैसे मैंने आपको रत्न धारण करने के लिए बोला, लेकिन आपने अपने घर का वास्तु भी ठीक करना है। अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। घर में क्या होता है, वास्तु का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे घर में बहुत से लोग पुराने जूते रख देते हैं, कई सालों से जूते पहनते नहीं हैं, तो उस जो ऐसी चीज़ें होती है, प्लास्टिक है, लोहा टूटा फूटा है, उसको बार कर, इससे भी आपको क्या है, शनि की दशा चलती रहती है। रत्न धारण करेंगे तो आपको 100% तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ अगर आप वास्तु को भी मान के चलते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक मेरे दोस्त है, मैंने उसको एक बार नीलम पहनाया, तो जब मैंने नीलम पहनाया तो बड़ा उसका बहुत अच्छा कारोबार चल पड़ा। तो उसने एक बार मेरे पास, मुझे वो लेने के लिए आया, तो मैंने देखा उसकी कार में बड़ी स्मेल आ रही थी। मैंने कहा यार तुम ऐसा क्यों करते हो, ज़रा इसको भी करो ना, जो आप तरक्की थोड़ी रुकी हुई है वो भी बनने लगेगी। जैसे आपके पास कोई पुरानी कार है तो उसका पेंट करवा लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कामयाब तब हो सकते हैं जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। नीलम धारण कर लिया, ठीक है, आप व्रत भी करते हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार को जरूर अच्छा बनाइए, दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए। शनिवार के दिन आप, जैसे कुछ लोग होते हैं भिखारी है, उनको कोई तली हुई चीज़ खिलाइए। आप अगर बॉम्बे में रहते हैं तो वहाँ पर एक जगह है जोगेश्वरी, जहाँ पे अंधे लोग रहते हैं, 45 अंधे लोग हैं। अगर आप शनिवार के दिन उनको रसगुल्ले खिलाते हैं शनिवार के दिन, तो आप देखेंगे आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, सब शनि की कृपा से ठीक हो जाएगा।
एक यारी रोड पे 175 लोग रहते हैं, जिसमें 30 बच्चे हैं और 145 कुष्ठ रोगी है। अगर आप शनिवार के दिन जैसे समोसा है, बड़ा पाव खिलाते हैं, तो देखना आपके पास शनि की कितनी कृपा होगी। रतन धारण करने से बहुत फायदा होता है, लेकिन अगर छोटे छोटे उपाय भी साथ में करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, दुगना फल देने का प्रयास, दुगना फल देने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से पंडित जी सदैव करते हैं और हमेशा आपकी कुंडली को तो वो चेक करते ही हैं, साथ ही साथ आपकी हाथों की रेखाओं को भी वो देखते हैं और क्रॉस चेक करने के बाद आपको सटीक जानकारी देते हैं, आपको वो उपाय बताते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में लाभ पा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर किसी भी ग्रह को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ वाकई ग्रहों की स्थिति की वजह से हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, तो एक बार आप अपनी कुंडली का आकलन जरूर करवाएं, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, अपनी कुंडली के माध्यम से अपने जीवन को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, परेशानियां बनी रहेंगी। तो पंडित जी से सलाह ले सकते हैं, सलाह के लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लेते हैं, वो आप बात कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ वाकई ये जो उपाय पंडित जी हमें बता रहे हैं उनसे लाभ मिलेगा, तब आप पंडित जी से बात करके उन उपायों को कर सकते हैं। अगर आप उन उपायों को कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उन उपायों को करने में सक्षम नहीं हैं, अगर आप उन उपायों को नहीं कर सकते हैं, तो आप पंडित जी के माध्यम से भी उन उपायों को करा सकते हैं। कोई भी बात है, नंबर्स पर फोन करके आप सलाह ले सकते हैं। पंडित जी, क्या किसी घर का वास्तु भी किसी व्यक्ति के जीवन में शनि ग्रह का प्रभाव ज़्यादा डालता है, या वास्तु की वजह से भी शनि ग्रह की नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा उपाय किया। जैसे आपका शनि कमज़ोर है तो आप किसी गरीब इंसान को जूते दीजिए, मंदिर में एक छतरी दान कीजिए, झाड़ू है झाड़ू दे दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, तो आपका शनि मजबूत हो जाता है। दूसरे क्या होता है कि मैं सबसे हर प्रोग्राम में यही बोलता हूँ कि आप अपने आप को संवारें, अच्छे कपड़े पहने, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रतन तो धारण किया, आपका व्यवहार ही आपका ठीक नहीं है तो शनि आपका ख़राब हो जाता है। आप मान लो किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके नीचे वर्कर काम करते हैं, उनसे आप मीठा बोलिए, आपके बॉस है उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं उस बॉस की कभी निंदा मत कीजिए, क्योंकि उससे जो आपके पास पैसे होते हैं उसी से तो आपका घर चलता है, और आप उसी की हर समय दोस्तों के सामने निंदा करते हैं तो आपका शनि खराब होने लग जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब जिससे हमारा घर चलता है, परिवार चलता है, तो आपका ये जो शनि अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, रत्नों के साथ साथ आप अपना वास्तु भी बदले। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, घर के अंदर जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ें हैं, लोहे की चीज़ें हैं, तो आपका शनि खराब हो जाता है, उसको दूर कीजिए। जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। रतन तो एक किस्म से बहुत बड़ी चीज़ है। ये रतन एक ऐसी चीज़ है जो आपका तुरंत भाग्य बदल सकता है, क्योंकि कईयों को हम मंत्र बोलते हैं, जाप बोलते हैं, तो क्या होता है मंत्र ठीक ढंग से हो नहीं पाते। कई बार जैसे मैंने आपको बोला कि 3 महीने करना है, आपको कई बार अचानक कहीं जाना पड़ जाता है तो आप बीच में आपके मंत्र छूट जाएंगे। लेकिन रतन एक ऐसा है, आप किसी भी समय धारण कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप रतन धारण करें उसको चेक जरूर करवाएं। कहीं ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और उसको कोई स्पोर्ट है, खंडित है, तो आपको फ़ायदा नहीं देगा। हम जो भी रतन प्रोवाइड करते हैं, किसी को देते हैं, बाकायदा उसको चेक करते हैं, हम लेंस से चेक करते हैं, क्योंकि हम किसी के हाथ की रेखा देखते हैं, लेंस से देखते हैं, गिलास से देखते हैं, तभी हमें नज़र आता है। जैसे अभी मान लो आपने नीलम में खंडित है तो आपको नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। जब हम पहले उसको चेक करते हैं, फिर हम उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद अब जैसे नीलम है, ये शनिवार को पहना जाता है, तो आपको शुक्रवार को क्या करना है, उसको गंगा जल में डुबो देना है, और उस नीलम को शनिवार के दिन किसी ब्राह्मण से पहने तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और काम में तरक्की भी मिलेगी। जी पंडित जी, एक चीज़ यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति रत्न को धारण करता है, वो रत्न जो होता है वो उसको सूट करता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, ऐसी वो प्रॉब्लम्स फेस करने लगता है कि वो जो रत्न होता है वो उसे सूट नहीं कर पाता। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आती है? क्या वाकई रत्न में कोई डिफेक्ट आ जाता है या रत्न को चेंज करने की ज़रूरत होती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरे को एक अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मई की बात है, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, एक मेरे दोस्त है, उनका शुक्र बहुत मजबूत था
और शुक्र जो होता है ना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उसको कहा था आप हीरा धारण कर लो, तो उसने जैसे हीरा धारण किया तो उसको काम मिलने लगा बहुत। क्या आज भी वो एक फिल्म के 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लेता है। लेकिन कोरोना काल में वो वापस पंजाब आ गया क्योंकि काम वगैरह था नहीं, तो उन्होंने कहा चलो घर पे आ जाए। अभी उसकी एक दिन उसकी वाइफ का मेरे पास फ़ोन आया, बोला जी घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, पिताजी से प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा है, क्या करो। तो मैंने कहा क्या पहना हुआ है, हीरा पहना हुआ ना, बोला हाँ। मैंने कहा काम करो इनको नीलम पहनाते हैं क्योंकि इसका पिताजी से झगड़ा चल रहा है और प्रॉपर्टी को लेकर अगर ये नीलम धारण करेगा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उसने कहा एक काम करते हैं आप पंडित जी भेज दीजिए, तो मैंने कोरियर से उनका भेजा, तो उनको पहनाया। पर प्रॉब्लम क्या हो गई थी, उन्होंने 2-3 फिल्में है ना उनकी फ्लॉप हो गई थी, चल नहीं रही थी एकदम। आज देखो जिसकी जैसे कोई एक्टर होता है उसकी फिल्में चलती हैं तो लोग उसको लेते हैं, जब उसकी पिक्चरें फ्लॉप होने लग जाती है तो लोग उसको फिल्मों में लेते नहीं हैं। ऐसे ये राइटर डायरेक्टर था, इसकी 2 पंजाबी फिल्में फेल हो गई तो लोगों ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। फिर कोरोना काल आ गया, फिर घर में आ गया, तो उसका जो सनी जो था वो ख़राब हो गया, इस वजह से उसको प्रॉब्लम आई। लेकिन जैसे उसने नीलम पहना तो उसको 2 फिल्मों के लिए ना एडवांस मिला हुआ था और वो भी 4-5 साल पहले पैसा आया था। तो उसने कहा चलो अभी लंदन में कुछ सब्सिडी वगैरह है, तो उनको फ़ोन आया, बोला जी आप आ जाओ, लंदन चल रहा और आप पिक्चर डाट के और हम आपको पैसे भी भेजते हैं। तो उसकी वाइफ ने मुझे बताया कि हम लंदन जाने की तैयारी में हैं और घर में झगड़ा भी ख़त्म हो गया है और भी हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों कई बार क्या होता है हम नग बनाते हैं, जैसे कि आप बीमार बहुत रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप गोमेद पहन लो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि गोमेद जो है ये स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ा वो होता है। मैं आपको बताता हूँ, कई बार आपके पास पैसे की कमी है तो हम क्या बोलते हैं आप है ना पुखराज पहन लो, जिसका जैसे शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री में जाना तो हम उसको कोई और नग नहीं पहनाते, ज़्यादातर है ना हम उसको हीरा पहनाते हैं क्योंकि हीरा पहनने से उसके काम में तरक्की होती है। और फिर क्या होता है कि समय समय घर के अनुसार हम नग भी चेंज करते रहते हैं। जैसे मैंने किसी को नीलम सूट नहीं करता है तो हम उसको बोलते हैं भाई मूंगा पहन ले, क्योंकि मूंगा जो है हनुमान जी का नग है, तो जो हनुमान जी की शरण में होता है, हनुमान जी की पूजा करता है तो उसका शनि भी ठीक हो जाता है, शनि भी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो अगर शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ वाकई शनि ग्रह की वजह से आपके जीवन में कामयाबी आए, जो शनि ग्रह के दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं वो कम हो सके, तो उसके लिए एक बार अपनी कुंडली का आकलन, अपनी कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य कराएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी, नीलम ग्रह के बारे में आप बात करते हैं या किसी भी ग्रह को लेकर आप बात करते हैं, क्या उन्हें समय समय पे जागृत करना ज़रूरी होता है, और अगर ज़रूरी होता है तो कितनी अवधि के बाद व्यक्ति उसे जागृत करे? देखिए अलग अलग जो हमारे रत्न होते हैं उनका टाइम होता है, किसका 2.5 साल होता है, किसका 3 साल होता है, किसका 4.5 साल भी होता है, और अलग अलग महत्व होता है। कई बार जैसे कि आपका धन की आपको ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं कि आप मूंगा के साथ पुखराज भी पहना देते हैं, तो हम देख रहे थे कि आपका समय कैसा चल रहा है। लेकिन 4.5 साल के बाद, क्योंकि मैंने कहा मूंगा का 2.5 साल होता है, किसी का नीलम का 5 साल तक भी होता है, तो हम फिर रतन भी चेंज करा देते हैं। फिर दूसरा अगर आप रतन पहनते हैं तो सिद्ध करा के पहने। मैं हर प्रोग्राम में यही बोलता हूँ, क्योंकि आप नीलम है कोई भी है कहीं भी ले लीजिए, मैं ये नहीं कहता मेरे से ही आप परचेज कीजिए, कहीं भी आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से, लेकिन उसको सिद्ध करके पहने और उसको चेक जरूर करें। ऐसा ना है कि आपने एक सस्ता नग ले लिया और सिद्ध भी करवा लिया लेकिन उसके फल नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि आपका नुकसान ही करेगा। और देखो दोस्तों, मैं जिसको भी रतन देता हूँ मैं ये भी कहता हूँ अगर आपको सूट ना करे और आपका काम या भी नहीं मिले तो वापस भी कर सकते हैं। ये भी बोलता हूँ कि आप चलो आपने कोई 5,000 का मेरे से रतन लिया, आप 500 रुपये काट के हम उसके पैसे वापस कर देते हैं। मेरा काम है आप लोगों के दुख दूर करना, आप सुखी रहे, भगवान की कृपा से आपके काम बने। इसलिए मैं ज़्यादातर रत्नों के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, वो पूजा वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो पूजा पाठ करते हैं तो उसमें ड्रिंक नुकसान होता है। कई लोग नॉन वेज खाते हैं तो वो नॉन वेज खाएंगे तो उसको पूजा उसकी हो नहीं पाएगी। तो सबसे अच्छा उत्तम उपाय है वो है रतन। अगर आप रतन धारण करते तो सब आपके जो काम है जो बन नहीं रहे वो बनने लग जाएंगे। अब देखिए ना राजा महाराजाओं को, जितने भी राजा हुए हैं वो मुकुट पहनते थे, मुकुट के अंदर रतन होते थे। जब फिर अपना उत्तराधारी अपने लड़के को बनाते थे उसको भी मान लो
उसके कुछ ग्रह कमज़ोर है। लेकिन जब वो रतन पहनते थे, मुकुट के अंदर जो रतन लगे होते थे, उसका बड़ा बेनिफिट होता है। आपके जो ग्रह खराब भी चल रहे हैं तो भी ठीक है। उनकी पत्नी जो रानी होती थी वो करोड़ों के हीरे जवाहरात पहन, हीरे लगे हुए होते थे, तो देखो शक्तिशाली होती तभी तो रानी है। तो ऐसे राजयोग होता है। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है और आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, मेरे द्वारा उपाय नहीं कर पाते, तो जरूर रतन धारण करें। बिल्कुल दर्शकों, तो रत्नों का माध्यम से भी आप अपने जीवन की जो नकारात्मक प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही है उन्हें कम कर सकते हैं, उसमें लाभ आप पा सकते हैं। लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारे जीवन में परेशानियों का सबब लेकर आया हुआ है, जो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। उसको जान के उसके माध्यम से आप उसका रत्न पहन सकते हैं। उत्तम कोटि का रत्न अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप पंडित जी से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जब पंडित जी से आप रत्न लेते हैं तो वो एक तो जागृत अवस्था में आपको दिया जाता है, सिद्ध करके आपको दिया जाता है और पूरी तरह से प्योर और ओरिजिनल होता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे हम पंडित जी का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।